Hello student, welcome back to my YouTube channel Class 9 Champ. तो हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पर 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिक्स का। ठीक है, क्लास 9th चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिक्स का। ठीक है, जिसका नाम है गति। चैप्टर का नाम है गति यानी कि मोशन, गति। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। तो इसका डिफिनीशन हम आपको लिखा दिए थे। ठीक है, इसमें क्या बताए थे कि यदि किसी वस्तु की स्थिति, ठीक है, समय के साथ परिवर्तित हो रही हो तो वस्तु को गतिशील कहते हैं, तथा वस्तु की स्थिति के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक गति कहलाता है। ठीक, ये गति की डिफिनीशन के बारे में हम लोग बताए थे। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको लिख रहे हैं, आप लोग इसको समझिए। ठीक, लिखिए कि यदि किसी वस्तु की स्थिति ठीक, ये रही डिफिनीशन आपकी गति की। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, डिफिनीशन से हमें क्या पता चलता है, इसका हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो यहाँ बताया था कि यदि किसी वस्तु की स्थिति, यदि किसी वस्तु की कोई पोजीशन है, जैसे, ठीक है, कोई पोजीशन हो कोई वस्तु की, ठीक है, जैसे कि पहले फर्स्ट पोजीशन, जैसे चलना शुरू करे, सेकंड पोजीशन रफ्तार पकड़ ले। ठीक है, तो इस तरीके से बताया था कि वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो। अब समय यानी कि पहले कुछ समय में, जैसे पहला कुछ समय था, मान लीजिए समय को, आप एक चीज ध्यान दीजिए, चीजों को पहले धीरे समझिए। जैसा जो आपका समय होता है, ठीक है, समय, इसको टी से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है? टी से। टी यानी कि आपका समय हो गया। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है टाइम, और टाइम मतलब समय। और समय का जो एक सबसे छोटा मात्रक है, सबसे छोटी जो उसकी व्यवस्था है, वो होती है सेकंड। क्या होती है? सेकंड। समय में आप देखे होंगे कि घंटा होता है, मिनट होता है, यानी आवर होता है, मिनट होता है, और फिर लास्ट में सेकंड होता है। तो उसी तरीके से सबसे छोटी इकाई इसकी क्या होती है? सेकंड होती है। ठीक, तो यहां समझिए इसको कि यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही हो, समय के साथ कैसे परिवर्तन होता है इसको लोग जानेंगे। जैसे मान लीजिए आप एक मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, ठीक है, मोटरसाइकिल चला रहे हैं। अब आप एक रफ्तार में चलना शुरू किए, मान लीजिए आप शुरू किए पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना शुरू किए, 10 मीटर 20 मीटर चले, ठीक है, यानी इस रफ्तार से आप चल रहे हैं, आधा किलोमीटर आप इसी रफ्तार से चलते गए। ठीक, फिर रास्ते में आपको मार्केट मिल गई, ठीक है, या ब्रेकर मिल गया, तो इसके कारण से आपको अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी। तो स्पीड कम करने के कारण से समय के साथ उसका परिवर्तन हो गया। पहले आप 40 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे थे, लेकिन जैसे स्पीड आपकी कम हुई तो समय तो नहीं रुका, लेकिन स्पीड आपकी रुक गई। तो इसके कारण से बताया जाता है कि समय के साथ में क्या होने लगा, अब यहाँ पर परिवर्तन होने लगा। ठीक है, तो समय धीरे धीरे क्या होने लगता है? परिवर्तित होने लगता है, यानी समय बढ़ता चला जा रहा है, आपकी स्पीड कम होती गई है। ऐसे ही इसको आप समझिए उदाहरण के माध्यम से कि मान लीजिए आपको कहीं 1 घंटे में पहुंचना है, ठीक है, और जहां पहुंचना है 1 घंटे में, वो आपके घर से 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर है। तो अब आपकी मोटरसाइकिल जब 50 किलोमीटर प्रति घंटे या 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, तभी आप वहां पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ बताया क्या जा रहा है कि मान लीजिए जब आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं और रास्ते में फिर आपको कहीं रुकना पड़ गया, कोई मार्केट आ गई या ब्रेकर आ गया, ठीक है, ब्रेकर आ गया, या कोई भी ऐसी समस्या होगी, इस कारण से आपकी रफ्तार को धीमी करना पड़ा। तो जब आपका रफ्तार धीमे हो जाएगा, आपकी रफ्तार जो है गाड़ी की, मोटरसाइकिल को धीमी हो जाएगी, तो जो आप 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर रफ्तार से चल रहे थे, वो जब धीमी हो जाएगी तो समय तो बढ़ता रहेगा और पहुंचना आपको 1 ही घंटे में है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, आपको स्पीड खींचनी पड़ेगी। तो आपको 80-90, जहां जहां आपको खाली सड़क मिलेगी वहां 80-90 100 के रफ्तार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना शुरू करेंगे। तो समय के अनुसार क्या होने लगता है, स्थिति में परिवर्तन होने लगता है। यही गति के रूप को बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ बताया गया कि यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो तो समय ऐसे ऐसे परिवर्तित होता रहता है और स्पीड में परिवर्तन, गति में परिवर्तन होता रहता है। फिर आगे देखिए, तो वस्तु को गतिशील कहते हैं। और सही बात है, जैसे जैसे समय परिवर्तन होगा, आपका समय कम होता जाएगा, तो आपकी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, तो उसी को क्या कहते हैं? गतिशील कहते हैं। मतलब उस मोटरसाइकिल क्या हो जाएगी, गति बहुत तेजी के साथ पकड़ लेगी, तो उसको गतिशील कहा जाएगा। फिर आगे बताया जाता है, तथा वस्तु की स्थिति के परिवर्तन के लिए, अब जो वस्तु की स्थिति है, ठीक है, जैसे वस्तु की स्थिति क्या थी उस वक्त 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसमें जैसे वृद्धि होगी तो उसके लिए जो उत्तरदायी होते हैं उसी को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। उसी को गति कहते हैं, उसी को मोशन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बताया गया गति के बारे में।
ठीक है, देख लीजिए, इसको उतार लीजिए, जो आपको समझ में ना आया उसको बताइए, नहीं तो फिर उसको फिर से बता दें। ठीक, ठीक है, तो अगला टॉपिक आपका होगा विराम एवं गति अवस्था। ठीक, ये बताई जाती है इसमें। ठीक, विराम एवं गत अवस्था के बारे में बताया जाता है, और इसको कहते हैं क्या, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन के बारे में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे विराम अवस्था के बारे में। ठीक है, विराम अवस्था और गति अवस्था के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें बताया जाता है कि इसको बताया था स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन के बारे में। ठीक है, तो पहले इसका डिफिनेशन लिखेंगे विराम अवस्था का, तो उसके बाद फिर हम इसको समझेंगे। चलिए, जब कोई वस्तु ठीक, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। चलिए देखते हैं इसको। विरामावस्था में क्या बताया था कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता, तो वह वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। ठीक है, जैसे अभी हमने आपको शुरू में बताया था गति के बारे में। ठीक है, तो गति में हमने देखा था कि गति जो है वो अपने पोजीशन यानी कि अपनी स्थिति के अनुसार क्या करता रहता है, समय में परिवर्तित होता रहता है। तो समय उसका परिवर्तित होता है, जैसे उसकी स्थिति रहेगी उसी के अनुसार उस समय को परिवर्तित कर लेता है। लेकिन यहाँ पर विरामावस्था में कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगा, यानी कि जैसे उसकी वस्तु की स्थिति अपनी रहेगी। ठीक है, जो चाहे जैसी स्थिति हो, चाहे जैसा पोजीशन हो। ठीक है, जैसे कोई भी वस्तु है वो गतिमान है, ठीक है, वो गति कर रही है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रहे कि कोई वस्तु तब गति करती है जब उसके पीछे कोई बाह्य बल, ठीक है, और उसको रोका तभी जा सकता है जब कोई उसके बाहर से बाह्य बल लगा जाए। ठीक है, यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगेगा तब तक कोई भी वस्तु गति नहीं करेगी। ठीक है, जैसे भी मार्कर है यही पड़ा है, पड़ा रहेगा, पड़ा रहने देगा। ठीक, लेकिन कोई हाथ से मार दिया, पैर से मार दिया, तो धीरे धीरे फिर लुढ़कना शुरू कर देगा। ठीक, तो यहाँ यही चीज बताई जाती है कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता, यानी समय भले परिवर्तित हो जाए लेकिन अपनी स्थिति में परिवर्तन कोई नहीं करता। कैसे, जैसे हमने आपको बताया कि जैसे समय के साथ परिवर्तन क्या हुआ, जैसे कोई बहुत तेजी के साथ गाड़ी चला रहा था, ठीक, उसे उस समय पर उसको पहुंचना था। ठीक, उसको उस समय पर क्या था, पहुंचना था। लेकिन यहां बताया जा रहा है कि चाहे उसको लेट हो जाए, चाहे जो हो जाए, ठीक, लेकिन अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन। अगर 40 के रफ्तार में चल रहा है तो 40 के स्पीड में चलेगा, 50 के चल रहा है तो 50 के स्पीड में चलेगा, चाहे उसके आगे कोई आ जाए तो उसको ठोक दे। ठीक है, चाहे जो व्यवस्था हो, लेकिन वो अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता, तो वो वस्तु क्या कहलाती है, विरामावस्था में कहलाती है। ठीक है, वो उस स्थिति में, या विरामावस्था में एक चीज और होती है, कोई चीज स्थिर हो जाए। स्थिर मतलब कि वो गति ही ना करे।
ये भी एक चीज होती है विरामावस्था में। जैसे यहाँ बताया था ना कि कोई वस्तु समय के साथ परिवर्तित ना हो, वो एक जगह पे स्थिर हो जाए, मतलब परिवर्तन उसमें कोई चीज का ना हो। जैसे मान लीजिए हम मार्कर यहाँ पे रख दे रहे हैं, तो अब इस समय बदलता जा रहा है, लेकिन ये मार्कर यही रखा हुआ है, न इस पे कोई बाह्य बल लग रहा है, न कोई इस पे आंतरिक बल लग रहा है जिसके कारण से क्या करे, कोई कार्य करे, आगे पीछे चले या कुछ भी करे या लुढ़के कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, विरामावस्था। जैसे आप एक जगह पे बैठ जाए और 3-4 दिन तक बैठे रहे, ठीक है, तो वो एक तरीके से विरामावस्था में ही कार्य करता है, मतलब कोई उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, समय के साथ कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे हर एक चीज समय और स्थिति के साथ बदल जाती है, ठीक है, तो कोई भी चीज कहीं पर स्थित भी रहेगी तो भी उस समय के साथ परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, ये चीज इसमें बताया जाता है। लेकिन इसमें एक चीज यही और बताया जाता है कि विरामावस्था वही होती है जो समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता, तो वह अवस्था क्या कहलाती है, विरामावस्था में कहलाती है। ठीक, ये चीज बताया जाता है विरामावस्था के बारे में। अब इसी से जो हम लोग गति अवस्था को समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि अच्छा किस तरीके से गति की अवस्था परिवर्तित होती रहती है। अब इसको अगर देख भी ले तो किस तरीके से, इसके एक उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण में जैसे आपका हो गया किसी, जैसे हमने मार्कर के बारे में बताया कि मार्कर ऐसे रखा रहे तो वो विरामावस्था में, उठाकर उसको लिखे ना, तो पहला तो आपका यही उदाहरण हो गया। ठीक है, और इस पे आप जैसे देख लीजिए, आप लोगों ने देखा होगा कि मेज पे पेपर वेट रखा रहता है, पेपर वेट जैसे मतलब पेज उड़े ना, ये सब चीजें रख दी जाती हैं। ठीक है, तो भी तरीके से विरामावस्था में रहती है, जब आप उठाएंगे तभी वो गत करेगा, नहीं तो विरामावस्था में ही वो पड़ी रहेगी। ठीक, इसी के साथ जैसे आपका हो गया पृथ्वी पे खड़े पेड़, पृथ्वी पर जो पेड़ खड़े रहते हैं वो भी विरामावस्था में रहते हैं, वो चल फिर नहीं सकते लेकिन वो ऊपर की तरफ वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर खड़े पेड़, ठीक, ये भी आपके विरामावस्था में ही आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग समझेंगे गति की अवस्था के बारे में। एक बार देख लीजिए, ना समझ में आए उसको बताए, फिर से बता दें, नहीं तो फिर आगे बढ़े। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और